राम राज्य कहाँ से, संत जो है कारावास में है और राम राज्य की आप बात करते हैं। इस समय देखिए विदेशों में क्या हो रहा है, एक देश जो है दूसरे देश के ऊपर हावी होने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। सारे देशों आज के ज़माने में साधु संतों और संतों को आरोप लगा के अंदर कारावास में कर दिया जाता है, ये उनके ऊपर कुठाराघात किया जाता है। ये सारी चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए कि आंतरिक विकास के, बाह्य विकास के साथ साथ वो आध्यात्मिक विकास भी जरूरी। अगर आध्यात्मिक विकास नहीं होगा तो आपस में लोग मरेंगे, लड़ेंगे, कट मरेंगे। और अब्दुल कलाम जी हो गए, उनको भी मिला तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए, और यही ज्ञान था ओसामा बिन लादेन के पास भी, लेकिन वो कितना बड़ा टेररिस्ट हो गया। थे तो दोनों ज्ञानी, लेकिन दिशा अगर सही नहीं मिलेगी तो दिशा भटकने की वजह से वो ज्ञान किस तरह से तबाही के रास्ते चला जाएगा, शोषण के रास्ते चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी शंखनाद वन चैनल पे आप सबों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज मैं संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम में हूँ और यहाँ पे आज मेरे साथ खास मेहमान जो मौजूद हैं वो युवा सेवा संघ के लोग हैं। मैं आज इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि वास्तव में इनके नज़र में सच्चा विकास क्या है। ऐसे तो आप पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे या पढ़े लिखे लोग के बाद जो पास अगर जाएंगे, जो लौकिक जगत से ज़्यादा अनुभव रखते हैं, वैसे लोग के पास अगर जाएंगे तो उनका एक विकास का परिभाषा कुछ अलग होता है। लेकिन आज संत श्री आसाराम बापू जी के युवा सेवा संघ के लोग हैं, उनका विकास का परिभाषा क्या है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपकी नज़र में विकास क्या है? देखिए विकास की तो दो परिभाषा है। एक जो होता है साधु महात्मा के रहते हुए और उनकी हयाती काल में उनका मार्गदर्शन लेके जो विकास होता है वो एक राम राज्य की होती है तुलना। तो बोलते हैं ना कि राम राज्य है कहाँ से, संत जो है कारावास में है और राम राज्य की आप बात करते हैं। इस समय देखिए विदेशों में क्या हो रहा है, एक देश जो है दूसरे देश के ऊपर हावी होने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। सारे देशों को जो है तबाह करने के ऊपर तुला हुआ है। और इसका कहाँ से मूल कारण क्या है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, वहाँ पे साधु महात्माओं की कमी है। और हिंदुस्तान जैसे भारत सोने की चिड़िया थी, यहाँ आज भी सोने की चिड़िया है। घरों घरों में देखिए आज भी जो है कितना भगवत गीता पढ़ी जाती है, लेकिन साधु महात्माओं के बताए हुए मार्ग पर चलने वालों के घरों में हो रही है चीज़ें। और ऐसे महात्मा जो होते हैं दुर्लभ होते हैं, और इस समय उनकी हयाती काल में भी देखिए इस समय कितनी उनको प्रताड़ना दिया जा रहा है। ये समाज के सामने है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है सोचने वाली है। अगर संत श्री आसाराम जी बापू नहीं रहते तो आज कितने युवा जो है पथभ्रष्ट हो चुके होते, कितने अपने माता पिता से दूर करके उनको वृद्धाश्रम भेज चुके होते। तो ये सही उन्नति है कि संत श्री आसाराम जी बापू के मार्गदर्शन में चलने वाले युवा पथभ्रष्ट नहीं है, उनके मार्गदर्शन में चल के अपने माता पिता और घर को और देश को कितनी सुव्यवस्थित तरीके से चला रहे हैं, वो सही है। आप तय कीजिए। चलिए रविंदर जी, आपसे सवाल है, आज के मानव को आध्यात्मिक विकास फायदेमंद है ज़्यादा या लौकिक विकास? नारायण नारायण। देखिए आज के समय जो ट्रेंड चल रहा है, लोग बाह्य विकास को ज़्यादा महत्व देते हैं। बाह्य विकास का मतलब क्या है कि रूप रंग लावण्य टेक्नोलॉजी, इसमें लोगों का ज़्यादा विश्वास रहता है, लेकिन वास्तविक में यह सच्चा विकास नहीं है। सच्चा विकास ये है कि आपका आंतरिक सौंदर्य, आपका अंदर का कितना विकास है, आपकी मानसिकता कितनी विकसित है, आपकी बुद्धि शक्ति कितनी विकसित है, आपका ज्ञान कितना विकसित है। आज लोग बाह्य ज्ञान तो है, लेकिन एक मानवता का जो संवेदनशीलता है, एक मानव जो एक दूसरा मानव वहाँ पे मर रहा है। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक देश दूसरे देश को मिटाने के लिए तैयार हो गया। यह अमानवीय व्यवहार जो हो रहा है समाज में, जो देश काल परिस्थितियों में, ये किसके कारण हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर आंतरिक विकास नहीं है ना। आंतरिक विकास कौन करता है? ये साधु और संत महापुरुष ही आंतरिक विकास कर सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। आज के ज़माने में साधु संतों और संतों को आरोप लगा के अंदर कारावास में कर दिया जाता है, ये उनके ऊपर कुठाराघात किया जाता है। ये सारी चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए कि आंतरिक विकास के, बाह्य विकास के साथ साथ वो आध्यात्मिक विकास भी जरूरी। अगर आध्यात्मिक विकास नहीं होगा तो आपस में लोग मरेंगे, लड़ेंगे, कट मरेंगे, और जो भी टेक्नोलॉजी बाह्य विकास है वो सब एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा अगर आंतरिक विकास नहीं हुआ तो। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हर राष्ट्र जो है, हर देश जो है अपने अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से
हथियार बनाए, परमाणु बम बनाए और उनको अपने आप पे एक गर्व फील होता है कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए ये हथियार हमारे पास है, ये मिसाइल अमुक परमाणु बम हमारे पास है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे बमों से, ऐसे परमाणु बमों से, ऐसे मिसाइलों से देश का सुरक्षा हो सकता है? हरिओम। मेरा मानना ये है कि बहुत ही अच्छी बात है कि जब सुरक्षा की बात आती है, देश के रक्षा की बात आती है, तो परमाणु जो हमारे पास में है एनर्जी, उसका उपयोग हर देश करना चाहता है। लेकिन जहाँ पे ज्ञान है, अगर ज्ञान का सही तरीके से लोगों को मार्गदर्शन न मिले तो ज्ञान कैसे गलत दिशा में जा सकता है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है हमारे देश में। एपीजे अब्दुल कलाम जी हो गए, उनको भी मिला तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए, और यही ज्ञान था ओसामा बिन लादेन के पास भी, लेकिन वो कितना बड़ा टेररिस्ट हो गया। थे तो दोनों ज्ञानी, लेकिन दिशा अगर सही नहीं मिलेगी तो दिशा भटकने की वजह से वो ज्ञान किस तरह से तबाही के रास्ते चला जाएगा, शोषण के रास्ते चला जाएगा, उसका कोई कहना नहीं है। इसलिए जब हम बात इसके मूल में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे यही मेरा कहना है कि भारत जो है ये धरा है, ये संतों की धरा है। यहाँ पर संतों ने इस धरती को सींचा है अपने ज्ञान से, और तभी जाकर के यहाँ पे आज की जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, देश विदेश में क्या क्या हो रहा है, लेकिन आज भी भारत में चीज़ें जो है सामान्य तौर पे हो रही है। और रही बात संतों को यहाँ पे पीड़ित करने की, तो सरकार को ये चीज़ मुहिम बहुत ही क्लोजली इसको मॉनिटर करना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, बापूजी को फ्रॉड केस में एक मनगढ़ंत काल्पनिक कथा बना करके, स्टोरी बना करके उनको फ्रेम किया गया है। और वो जब सब लोग जानते हैं कि ये फ्रेम्ड है, तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लेकर के वहाँ पे इस प्रोसेस को फास्ट करना चाहिए और न्याय उनको मिलना चाहिए। मैं यही अपील करूँ, क्योंकि जब साधु संत रहेंगे तो विकास जो है वो सही दिशा में होगा, और विकास सही दिशा में होगा तो विश्व का और हमारे देश का जो डायरेक्शन होगा वो सही दिशा में चलेगा। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि विश्व के जितने भी नेता हैं, अगर वो लौकिक विकास के जगह पे अगर भौतिक आध्यात्मिक विकास की ओर ध्यान दिया होता तो शायद ये विश्व में जो खतरा पैदा हो रहा है शायद नहीं हो पाता? डेफिनेटली, क्यों नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा, एक कोर्ट में सुना है, स्टीव जॉब्स जो थे, उन्होंने कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके कहा था कि अगर आप कभी दिशा भटक जाओ अपनी ज़िंदगी में, कभी हताश हो जाओ, निराश हो जाओ, तो आप उस समय सब कुछ छोड़ करके भारत की धरातल पे आना। और उन्होंने वहाँ पे नीम करोली आश्रम का उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया था, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि ऊर्जा का केंद्र है, आप वहाँ जाइए, ध्यान कीजिए। आप ध्यान करने के बाद में आप देखिए किस तरह से आपकी ऊर्जा आती है। तो मेरा मानना यही है कि आत्मिक जो बल है, आत्मिक जो हमारी उन्नति है, अगर वो होती है तो अपने आप हमारी जो उन्नति बाहर की है वो निश्चित है। जब हम अंदर से ही मजबूत नहीं होंगे तो बाहर से कैसे मजबूत होंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अभी राजू जी, कि अभी संत श्री आसाराम बापू जी का आश्रम है अहमदाबाद में। मुझे ऐसा पता चला, सूत्रों के हवाले से पता चला कि वहाँ पे वो आश्रम को तोड़कर और 2036 की तैयारी ओलंपिक के लिए किया जा रहा है। आप इस चीज़ को कैसे एंगल से देखना चाहते हैं? मैं बापूजी का शिष्य हूँ और मैं शिष्य रहूँगा। और बापूजी के जो आश्रम के बारे में जो बोल रहे, अगर उनके ऊपर नज़र भी मिलेगा ना तो उसकी नज़र हट जाएगी, लेकिन आश्रम कहीं हिटलेगा नहीं। और उसमें जो बुलाया जा रहा है कि ओलंपियम, तो ओलंपियम तो इंडिया में ढेर सारी जगह है, तो खाली आश्रम के ही नज़र में क्यों? उससे तो 4 गुना भी जगह आश्रम से ज़्यादा जगह पड़ा है। ओलंपियम कहीं भी करवा सकते हैं सरकार को माध्यम से, अगर ऐसा है तो। लेकिन टारगेट किया जाता है तो साधु संतों के ऊपर टारगेट जो करता है, उसका निंदा जो करता है वो मिट जाता है। इसमें एक बात मेरा गहराई से ये मेरे समझ में आया है कि बापूजी के ऊपर इतना बड़ा संरचना रचा, लेकिन बापूजी वहीं का वहीं है, हिले भी नहीं, और जो करने वाले थे सब मिट गए और दिख भी रहे हैं। इसमें मैं यही बोलना चाहता हूँ कि संत श्री आसाराम बापू के आश्रम में कोई अगर नज़र उठा के भी देखेगा तो उसकी नज़र बंद हो जाएगा। हरिओम। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार की जो नीति है अहमदाबाद आश्रम को तोड़ने की,
क्या ये नीति ओलंपिक के लिए सही है कि एक धार्मिक स्थल जहाँ पे ना जाने करोड़ों लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, वैसे जगहों को तोड़कर और वहाँ पे 2036 की तैयारी, ओलंपिक की तैयारी कर रही सरकार, क्या ये उचित है? देखिए, यह जो ओलंपिक होने वाला है वो एक पर्टिकुलर समय के लिए होने वाला है, और जो आध्यात्मिक केंद्र है, आप देखिए अगर आध्यात्म से न जुड़ा व्यक्ति जो है कितनी व्यभिचारियों और क्या क्या कर सकता है, और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ व्यक्ति कितनी भारत को ऊंचाई के कितनी प्रगति के साथ में लेके जा सकता है, वो आप दोनों कंपैरिजन करेंगे तो आपको प्रतीत हो जाएगा। और हालांकि वो ओलंपिक के लिए आप बना रहे हैं, तो ओलंपिक के लिए अहमदाबाद में बहुत सारी जगहें हैं। अहमदाबाद के अलावा आप बिहार में लेके जाइए, उसको राजस्थान में लेके जाइए, इतने सारे ओलंपिक के लिए स्पेस हैं। आपको वही जगह क्यों आपको करना है? जैसे भगवान श्री राम का मैं आदर करता हूँ। श्री राम जन्मभूमि ने बहुत वर्षों तक लड़ाइयाँ लड़ी, और उसी जगह पे जो है श्री राम जी का मूर्ति जो है स्थापित हुआ माननीय श्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में। तो ऐसे ही जो है हमारे पूज्य गुरुदेव जो हैं संत श्री आसाराम जी बापू, उन्होंने पूरे जीवन की जो तपस्या का जो उन्होंने उद्गम स्थान बोले, वो रसधार जो है वहाँ से बही। उन्होंने अपनी पूरी जीवन की जो है तपस्या को वहाँ से ग्रहित किया, और उस जगह पे जो आप कुछ समय के लिए आप ओलंपिक के ग्राउंड बनाने चाहेंगे तो लाजमी नहीं है। मेरे हिसाब से जो है आपको विचार कीजिए, आप उस जगह के अलावा बहुत सारी जगहों में अहमदाबाद में डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा। लेकिन आपसे करबद्ध निवेदन है, वो हमारे आध्यात्मिक और हमारे श्रद्धा का केंद्र है, वहाँ से जो है पूरे भारत का संचालन होता है। संत श्री योग वेदांत सेवा समितियों के 400 से ज़्यादा आश्रमों का संचालन होता है। वहाँ से बाल संस्कार केंद्र की कितनी सारी शाखाएं निकली हुई हैं, और उन शाखाओं से देखिए JEE जो बोलते हैं ना, ग्रेजुएशन के लिए कितने सारे, ओलंपिक में कितने लड़कों ने स्वर्ण पदक जीता, उसका उद्गम स्थान को आप वो कर देंगे तो सारे दिलों को, मुझे लगता है लाखों दिलों को आप ठेस पहुंचाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है सरकार से, और भी जो महानुभाव लोग हैं, आप भी बात कीजिए, सरकार से भी विचार विमर्श कीजिए, ताकि वो जो है उस जगह को छोड़ के कुछ मीटरों की दूरी पे जो है आप बनाइए, ओलंपिक कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वो एक आध्यात्मिक केंद्र है, उससे आप दूर करेंगे तो बेहतर होगा। अच्छा, अगर सरकार इस चीज़ को नहीं मानती है तो युवा सेवा संघ देश की सरकार से कैसे अपील करे, कैसे उनको मनाए? देखिए, बहुत सारे कड़ियों में ऐसा भी आया है कि पहले हम लीगल तरीके से जाएंगे, अगर लीगल तरीके से नहीं समझौता हुआ, फिर दूसरा हम अपने अधिकार के लिए आंदोलन करेंगे। और आंदोलन करना हमारा अधिकार है, क्योंकि हमारा आश्रम तो पहले से ही है। ऐसा नहीं कि अभी बन रहा है कि आप उसको बनने नहीं दोगे, तोड़ के हटा दोगे। हमारा कई सालों से आश्रम है, आप अभी लेके आ रहे हो ओलंपिक गेम खेलने के लिए। भाई जो पूरा सारा कागज पत्रा जो भी है सब लीगल तरीके से ओके है। ऐसा तो है नहीं कि इलीगल तरीके से हम लोग ने उस पर आश्रम स्थापित किया है। सारा चीज़ ओके है, तो फिर आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी तो आप उस ज़मीन को नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे एक लोगों को एक आस्था और भक्ति का वो केंद्र है। वो आश्रम ही नहीं है, एक लोगों का हृदय का वो जुड़ाव है, वहाँ पे लोगों की भक्ति है, वहाँ पे फलती फूलती है। तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि जो है आश्रम है तो अपनी धरोहर और संस्कृति के लिए काम करता है। वहाँ पे ऐसे कोई असामाजिक तत्व नहीं होते हैं, नहीं तो सरकार को वहाँ पे आगे खुद देख लेना चाहिए। लोगों का वहाँ पे सामाजिक कार्य होते हैं, तो इसमें सरकार को सहयोग करना चाहिए। अगर सरकार इसके ऊपर फिर कड़ा एक्शन लेती है तो फिर युवा सेवा संघ भी फिर पीछे नहीं हटेगा। नारायण। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो भी युवा सेवा संघ के भाई थे उनसे मैं जानने की कोशिश की, उन्होंने कि वास्तव में आज अगर देखा जाए, अगर सही रूप से अगर देखा जाए तो जो सरकार की जो नीति है वो नीति बिल्कुल ही गलत नीति है कि एक धार्मिक जगह को तोड़कर, जहाँ पे करोड़ों लोग का आस्था जुड़ा हुआ है, ऐसे जगह को तोड़कर अगर वहाँ पे ओलंपिक के लिए ग्राउंड अगर बना रही है तो ये बात किसी को पचेगी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय संस्कृति में आश्रम मंदिर जो है ये हमारी संस्कृति की धरोहर है, और वैसे धरोहर को तोड़कर आप देश को क्या साबित करना चाहते हैं? हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान को मिटाना क्यों चाहते हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इस तरह का बिहेव किया जा रहा है तो मुझे आज ऐसा याद आ रहा है कि हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा था कि मुगलों ने हमारे देश में किस तरह शासन किया, अंग्रेजों ने हमारे देश में किस तरह शासन किया। लेकिन आज भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुगलों और अंग्रेजों का इतिहास हमने पढ़ा है,
लेकिन आज अगर इस तरह धार्मिक स्थल को तोड़े जाएंगे, आश्रम को, मंदिरों को तोड़े जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हमारे देश में जो मुगलों की नीति है और जो अंग्रेजों की नीति है हमारे देश में कायम है। और खासकर आज मुझे ऐसा लगता है कि फिर से हम वही कंडीशन पे हैं जो 50 वर्ष 100 वर्ष पहले थे, गुलाम थे। तो मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ, सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अपनी संस्कृति और सनातन को बचाना है तो आपको जगना पड़ेगा। जब आप जगेंगे, आप हक के लिए जब बात करेंगे तभी आपको सुना जाएगा। अगर नहीं सुनेंगे तो चंद लोगों को खुश करने के लिए आप अपनी संस्कृति से हाथ धो बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत।